नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशन। पिछला एपिसोड बहुत ही विचारणीय था क्योंकि उसमें एक स्त्री ने अपने भाई को उकसाया अपने प्रति हुए अन्यायों को दिखाने के। आओ देखा न था, रावण चल पड़े। नानाश्री ने रोका कि नहीं, तो सन्यासियों ने 14,000 सैनिकों का वध खरदूषण के साथ कर दिया। दिखाए नहीं यार, कहीं 14,000 तो नहीं लग रहे थे। गिनती के 20-30 लग रहे थे ग्राफिक में। वो पावर लगा दिए ऊपर, पावर 2 पावर 3, या फिर असुर इतने बड़े बड़े ही हमें दिखे। फिलहाल नानाश्री ने समझाया जिस कारण से वो बार बार सोच विचार के ही रावण को स्टेप लेने देते हैं, आक्रोश में नहीं। कि हम इनकी क्षमता को नहीं पहचानते हैं और देख चुके हैं क्षमता उनकी। अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रकरण आने वाला है। माता सीता के बचपन से एक स्वर्ण मृग देखने का सपना साकार होने वाला है। भले वो छद्मवेशधारी मारीच ही क्यों ना। मारीच की एंट्री कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने तो सब छोड़ दिया था। सुबाहु के साथ का अलग हुआ तो वो राम जी के लिए उन्होंने सब त्याग किया था। अब यहाँ पे मारीच को दबा करके जबरदस्ती कैसे लाया जाता है, कैसे उनसे वो कार्य करवाया जाता है, ये हमें देखना होगा। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 169 पार्ट 2। हम भोजन करने कहाँ आए भाभी? अब कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन तो हम अवश्य करना चाहते हैं, परंतु आपके द्वारा पकाया गया नहीं। अब प्रत्येक दिन आप एक जैसा भोजन बना रही हैं, तो स्वाद में परिवर्तन लाने के लिए क्यों ना मैं और भैया भोजन पकाए आज, है ना भैया? लक्ष्मण, तुम तो सदैव यही कहते थे कि तुम्हें केवल मेरे हाथ का भोजन ही प्रिय है, फिर आज ये? नहीं भाभी, वो तो मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि आप सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं, कि प्रतिदिन आप एक जैसा ही भोजन पका रही हैं। बहुत अच्छा, क्यों ना आज कुछ अलग खाएं। लक्ष्मण सत्य ही कह रहा है सीते। प्रतिदिन आपके हाथ से इतना अच्छा भोजन कर करके अब अच्छा भोजन ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं रह गई। तो हमने सोचा कि स्वाद में परिवर्तन के लिए आज हम स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाएंगे। हाँ भाभी। तो आप दोनों ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन पसंद है, किंतु आप आज अच्छा भोजन नहीं करना चाहते। क्या आप दोनों को भोजन पकाना आता है? भैया जानते ना, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भैया आपने बताया नहीं भाभी को, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते थे सबके लिए। मैं अकेला खा जाता था, है ना भैया? आप दोनों को इतना विश्वास है कि आप मेरी सहायता के बिना भोजन बना लेंगे? हाँ, उचित है, जैसा आपको लगे। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसा भोजन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। प्रणाम भाभी। क्या गंधर्वराज प्रनाश से विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई? हाँ भाभी, मैं शारीरिक रूप से अधिक सफल हो गया हूँ और रणनीति में कुशल भी। अति उत्तम। कल पंचमी की शुभ तिथि है और इसी तिथि के शुभ मुहूर्त में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। कल? इतना शीघ्र? नहीं भाभी, मुझे कुछ समय और चाहिए। सुग्रीव, राज्य अभिषेक में किसी भी प्रकार का विलंब प्रजा और राज्य दोनों के हित में नहीं होगा। सब पहले ही बहुत प्रतीक्षा कर चुके हैं। मैंने निर्णय ले लिया है, कल शुभ मुहूर्त में तुम्हारा राज्य अभिषेक अवश्य होगा।
मेरी व्यथा को कोई समझ क्यों नहीं पा रहा? मेरे बड़े भाई बाली की मृत्यु का शोक अभी तक मेरे हृदय से नहीं गया, और यहाँ मेरे राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। ऊपर से मेरा परम मित्र हनुमान ना जाने कहां अदृश्य हो गया है। मैं यहां हूं मित्र। मित्र, कहां थे तुम? मित्र, मुझे बाली का समाचार ज्ञात हुआ। मेरे साथ भी षड्यंत्र हुआ था। राहु और केतु छल से मुझे पाताल लोक लेकर चले गए थे। इसी कारण मैं यहां उचित समय पर नहीं पहुंच सका। लक्ष्मण, मुझे एक बड़ा सा पात्र चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा पात्र है। आप इसमें क्या पकाने वाले? सीते, जितनी क्षुधा होगी उतना ही भोजन पकाएंगे ना। लक्ष्मण, जल लाओ। आप क्या पका रहे हैं? सीते, अब आप हस्तक्षेप कर रही हैं। क्षमा कीजिएगा, किंतु आप जो भी ये पका रहे हैं, मेरे लिए पाक विधि थोड़ी सी विचित्र है। किंतु अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी। लक्ष्मण जी भैया। देखते जाओ बस, क्या स्वादिष्ट भोजन तैयार होने जा रहा है। कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। हाँ भैया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप कुछ भूल गए हैं? असंभव, मैं इस कला में निपुण हूं। मैं कुछ भूल ही नहीं सकता। कई बार महान से महान पाक शास्त्री भी भोजन में नमक डालना भूल जाते हैं। तुमने नमक नहीं डाला? तुम नमक डालना भूल गए। सुगंध अच्छी थी तो नमक की क्या आवश्यकता, और आपने बताया भी नहीं। हाँ, इस व्यंजन में नमक की आवश्यकता ही नहीं होती, इसीलिए मैंने उपयोग नहीं किया। सीते, आप इतने प्रेम से नमक लेकर आई हैं, तो हम अवश्य उपयोग करेंगे। नमक।
भैया, ये हमने जो कुछ भी पकाया वो सेवन करने योग्य तो होगा ना? वास्तव में भूख लग रही है। अब क्या पकाया है ये तो पात्र उतरने के बाद ही ज्ञात होगा लक्ष्मण। भैया, उस सन्यासी राम को मारने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? आपकी निष्क्रियता से तो प्रतीत होता है आपको अपनी बहन के अपमान का कोई दुख ही नहीं है। शूर्पणखा, मैं उन्हें ऐसा दंड दूंगा जिससे तुम निश्चित ही संतुष्ट हो जाओगी। कहां है वो? महाभारत में शकुनी मामा जिस प्रकार से रसायन डालते थे, मैं भी यही बताने वाला था। मेरे दिमाग में पहला वही है। वैसे ही कुछ रसायन पड़ रहे हैं और जिस प्रकार से आपस में बन गए, खाने लायक रहे, खाने लायक रहे। नमक आप ले ही आई तो लाओ डालिए। मुझे बचपन का अपना एक वाकया याद आ गया है और राम जी को नमक डालते हुए देख। घर पे मम्मी थी नहीं, सब लोग छोटे छोटे थे, तो ये हुआ कि कुछ बनाया जाए। तो रात का खाना बन रहा था, तो भिंडी की सब्जी बनाने की बारी है। आलू भिंडी की जैसे सब्जी बनी। अब हुआ क्या, जिस प्रकार से सभी सब्जियों को काट के धुला जाता है, हमने वो भिंडी को काटा और धुल दिया। तो बड़ी ले बन गई। हमारे साथ भी होती है। अच्छा, क्या ये तो बहुत नहीं था, ये तो नॉर्मल चीज थी कि हाँ, भिंडी को कभी किसी को काटने से पहले धुलते हुए देखा है, काटने के बाद धुलते हुए नहीं देखा। ठीक है, चलो नॉर्मल। अब ये हुआ कि घर में मतलब सब्जी बननी है, तो कितने लोग खाने वाले हैं? तो 4 लोग खाने वाले हैं। तो माई कुक था, तो मैंने 4 लोगों के हिसाब से 4 चम्मच नमक, 4 चम्मच नमक डालने के बाद जब खाने की बारी आई चखने की कैसी बनी, तो चखते ही जबान पे पलट गई। तो ये हुआ कि अब सब्जी बर्बाद नहीं करते, एक काम करते हैं, इसके पानी को, इसके रसे को, जो कुछ भी था उसको धुल के फिर से बनाए। उसको धुल के फिर से बनाए, सेम प्रोडक्ट। इस बार नमक बिल्कुल नहीं डाला गया, फिर भी वो नहीं खा। तो कई बार होता है जब आप खाना पहली बार पकाते हैं तो कुछ अजीबोगरीब हरकतें आपके साथ होती। देखने वाला ये था कि लक्ष्मण जी तो पखेरी बता में कि अरे आपने देखा था, हमने तो देखा इनको बनाते हुए। उस समय जो श्री राम जी के एक्सप्रेशन थे वो बड़े आप बता रहे हो यार। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी लपेटे जा, देख लेंगे, चल कुछ तो बनेगा ही। और जिस तरीके से उन्होंने पात्र में पानी डाला पूरा, माता सीता तो वही समझ गई कि इतना पानी तो नहीं यूज होगा। पहले पानी क्यों यूज होगा, कौन सी चीज उबाल रही है भाई। तो चलिए ठीक है, फिलहाल देखते हैं और क्या होता है, क्या पक के तैयार होता है और ये कौन है जो ठमक ठमक के आया है रावण के राज। ये दोनों जानने के लिए मैं सुनना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।